तो मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखा और कितनी बुरी हालत हो चुकी है पीटर की। मतलब भिखारी ही बनना रह गया है इसकी ज़िंदगी में। अब उसके सारे दोस्त और जिन लोगों को भी वो जानता था सब उसे भूल चुके हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में पीटर नेड और एमजे को अपने फ़ोन में देख रहा होता है, एक इंस्टा रील के जरिए, जिसमें नेड और एमजे अपने एमआईटी के पहले दिन के बारे में बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बता रहे होते हैं। उसके बाद हमें पीटर की लाइफ देखने को मिलती है और वो दर्द जो पीटर को महसूस हो रहा है वो साफ साफ पीटर के चेहरे से झलकता हुआ दिखाई देता है। और मतलब कैसे नहीं दिखेगा यार, उसके अपने उसके सामने से निकल रहे हैं जैसे कभी जानते ही ना हो, जो कि एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है पीटर के लिए। और तो और ऊपर से पीटर अपनी पेचारों वाली शक्ल लेके घूम रहा है हर जगह, जो कि इस पर सूट भी करती है और शायद इसके लिए ही बनी थी। और ये शक्ल देखने लायक तब थी जब एमजे उसे किसी और लड़के के साथ दिखती है। मतलब समझ रहे हो तुम लोग, वो बंदा पहले से ही कितना डिप्रेस्ड है, ऊपर से उसे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। बस खत्म है भाई अपना अंदर से। मजे की बात तो ये है कि इस मूवी में पनिशर भी आ गया। अब ट्रेलर में फ्रैंक अपनी बैटल वैन ड्राइव कर रहा होता है और पीटर के साथ उसकी झड़प हो रही होती है। तभी फ्रैंक 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर से पीटर को उड़ा देता है कि तू चला जाए यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। जहाँ तक मुझे लगता है शायद पीटर फ्रैंक को कन्विंस कर रहा है अपनी टीम में आने के लिए, जिससे वो आने वाले खतरे से निपट पाए। और शायद फ्रैंक को पीटर कन्विंस कर ले अपनी टीम में आने के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों हमें मूवी में एक यूनिट की तरह एक साथ दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाई दें। और या तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के काम के बीच में आ गए और अब इनके पास एक यूनिट की तरह काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग बात यह है स्पाइडरमैन के डीएनए में होने वाली म्यूटेशन, इसके बारे में पता लगाने और मदद मांगने के लिए पीटर अपने बैनर के पास जाता है। बेचारे को बैनर भी भूल ही चुका है वैसे। अब इस म्यूटेशन की वजह से वो बेहोश हो रहा है और जब उसे होश वापस आता है तब वो अपने आप को खुद के वेब से बने हुए एक कोकून में लिपटा हुआ पाता है। ऐसा कुछ हमें अभी तक किसी भी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में देखने को नहीं मिला, ना ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन में और ना ही टोबी मैगवायर की ट्रायलॉजी में। तो ये वेब कोकून जो कि पार्ट है 2005 से 2006 की कॉमिक स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन द अदर की अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 5-7 और 5-8 का, जहां स्पाइडरमैन की विलन मॉर्लन से बहुत बुरी पिटाई होती है और स्पाइडरमैन उस लड़ाई की वजह से मर जाता है। तभी उसकी बॉडी एक रिबर्थ मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है और अपने आप को एक वेब कोकून में कवर कर लेती है, जिसमें होता ये है कि स्पाइडरमैन की बॉडी एक कोमा लाइक नियर डेथ स्टेट में चली जाती है, जहां उसे नियर डेथ विजन्स दिखते हैं, जैसे कि उसके अपने। उस नियर डेथ स्टेट में स्पाइडरमैन मिलता है स्पाइडर टोटेम से, जो कि एक मिस्टिकल स्पाइडर फोर्स है जो सारे स्पाइडरमैन से कनेक्टेड होती है। स्पाइडर टोटेम सारे स्पाइडरमैन को पावर देती है, उन्हें गाइड करती है और उन्हें अपनी दोनों स्पाइडर और ह्यूमन साइड को एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज करती है। टोटेम स्पाइडरमैन को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो, और उसे अपनी ह्यूमन और स्पाइडर साइड को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज करती है। उस कोकून के अंदर पीटर की बॉडी इवॉल्व होती है, रिपेयर होती है और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिससे बाहर निकलने के बाद स्पाइडरमैन के पास नई एबिलिटीज आ जाती है, जैसे कि स्टिंगर्स अपने वोल्वरिन भैया की तरह और सुपर स्ट्रांग सेंसेस। अगर पीटर को ऑर्गेनिक वेब शूटिंग करते हुए दिखाया मूवी में तो मज़ा ही आ जाएगा। एक सीन में दिखता है जहां पीटर की बॉडी का एनालिसिस हो रहा होता है, जो कि मोस्ट लाइकली कर रहा है बैनर, जिसे पढ़ के साफ पता चल रहा है कि पीटर की बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और इवॉल्व हो चुकी है। द हैंड के साथ साथ हमें एक विलन और देखने को मिलता है जो है स्कॉर्पियन, जिसके ओरिजिन के बारे में हमें पता चलता है 1965 की एक कॉमिक बुक स्टोरी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 20 से, जहां इस विलन का नाम होता है मैकगागन। मैकगागन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जिसे हायर किया था स्पाइडरमैन के सबसे बड़े हिटर जेमसन ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, जिसमें वो फेल हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फंड करता है, जिसका एम होता है मैकगागर को स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे हराने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था डॉक्टर फार्ली स्टिलवेल ने, जिसके बाद मैकगागन बन जाता है स्कॉर्पियन और उसे मिलती है एक मैकेनिकल टेल और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। पर इसी के साथ वो मेंटली अनस्टेबल और अग्रेसिव हो जाता है। अब ये वही वाली बात है ना कि शक्तियाँ इतनी मिल गई हैं, भाई साहब से खुद का संतुलन नहीं समझ रहा। मैकगागन हमें इस ट्रेलर से पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलता है, जहां वो होता है वल्चर के साथ। ट्रेलर में हमें एक और मिस्टीरियस इंसिडेंट देखने को मिलता है जहां स्वॉट टीम के ऑपरेटिव्स को शायद कोई पोजेस या हिप्नोटाइज कर देता है और शायद वो पावर या एंटिटी
बॉडीज भी स्विच कर रही हैं, जिसके बारे में शायद मूवी में ही पता चलेगा कि ऐसा कौन कर रहा है। अब एक सीन में स्पाइडरमैन अकेला हवा में उड़ते हुए द हैंड से लड़ने जा रहा है और ये सीन याद दिलाता है नो वे होम के इस सीन की, जहां पीटर 2 और पीटर 3 को ट्रेलर से रिमूव कर दिया था। हो सकता है इस सीन में भी कुछ ऐसा ही हो और हमें मूवी में पीटर के साथ फर्नीचर और खूंखार दहाड़ता हुआ हल्क देखने को मिल जाए। और ट्रेलर के एंड में हमें दिखता है ना, जब एमजे फेमस कैच फ्रेज फ्रेंडली नेबरहुड यूज करती है पीटर के लिए, तब शायद पीटर को उस झटके के साथ थोड़ा सुकून भी मिला हो, क्योंकि बेचारे ने सालों से ये नाम नहीं सुना होगा एमजे के मुंह से अपने लिए। और अभी जहाँ तक सबको ये लग रहा था कि इस मूवी में डेयरडेविल भी होगा, तो इन भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि मैं नहीं हूँ इस मूवी में। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं नहीं बोल रहा। वैसे मैं सही बताऊँ तुम्हें, पीटर की लाइफ में जो भी रायता फैला है ना, मैं तो इस सब का दोषी अपने स्ट्रेंज भाई साहब को ही मानता हूँ। मतलब इतना बड़ा जादूगर सॉर्सरर सुप्रीम बना फिरता है और स्पेल गलत पढ़ने का सारा ब्लेम पीटर के ऊपर डाल दिया। हाँ, मुझे पता है, भले ही अब वो सॉर्सरर सुप्रीम ना हो, पर वोंग भाई साहब मना भी करके गए थे स्ट्रेंज को कि मत पढ़ियो वो स्पेल, पर नहीं, मैं तो तोप हूँ सिंड्रोम ले डूबा। और ये क्या बात होती है यार कि पीटर ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। क्या मजाक है, उस बेचारे की जिंदगी मजाक बन चुकी है 4 साल से। तो पर्सनली मैं तो चाहता हूँ इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो, भले ही कैमियो के लिए चलेगा, पर ये रायता समेटने में स्ट्रेंज को भी मदद करनी चाहिए। ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, इसकी हाइप बना के रखो यार, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।